मातृशतक महामहिम मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है कि साधना के दौरान मैंने मृत्यु का अनुभव किया था, वो अनुभव कैसा था, कैसा रहा, उस पर ही व्याख्या दूंगी। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों, व्यवहारिक लगते हों, ज्ञानवर्धक लगते हो, कुछ अलग लगते हों, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। देखिए, हमें जो साधना के दौरान अनुभव होते रहते हैं, साधकों को साधना के दौरान बहुत सारे अनुभव मिलते रहते हैं। कुछ कुछ अनुभव का कुछ मतलब रहता है, कुछ कुछ अनुभव एकदम निराधार रहते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रहता है। उत्तम है कि साधक अपने किसी भी अनुभव पर ध्यान केंद्रित ना करे और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ देवी साधना में लगाए, क्योंकि जब आप अपने अनुभवों पे ध्यान देने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साधना से भ्रमित हो जाते हैं। तो एक सच्चे साधक को चाहिए कि वो अपने भावनाओं को, अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन सबको साइड में रख के देवी कृपा में आगे बढ़े। इन सबको लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमें अनुभव मिलते क्यों रहते हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए रहते हैं। हमारी चेतना में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत सारी छुपी हुई बातें रहती हैं जो कि पूर्व जन्म का इम्प्रेशन रहता है, या फिर बचपन से अभी तक जो भी हुआ है, उनकी एक छाप पड़ी हुई रहती है। तो वो जब हम साधना करते हैं तो वो जो छाप है वो उभर के आने लगती है, ठीक है, बाहर सरफेस पे ऊपर आने लगती है। तो इसीलिए होता है कि अलग अलग साधकों को अलग अलग अनुभव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो अनुभव किया है वो किसी और साधक को भी हुआ हो, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। बात करीब 1 या 1.5 साल पहले की है। मैं साधना कर रही थी। मैंने तब किसी एक देवी का मैंने एक साधना शुरू किया था। काली का ही स्वरूप था, मैं पूरा नहीं बता सकती। देवी काली का ही एक स्वरूप था, उसकी मैंने साधना शुरू की थी। साधना शुरू किए हुए शायद 4 या 5 दिन या 1 हफ्ता ही हुआ था। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मृत्यु से अवगत हूँ, मतलब मैं मृत्यु को जानती हूँ। ये आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मृत्यु को जानना क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। पता तो ऐसे सबको रहता है कि वो सब मरेंगे, सबको ये भी पता रहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन सब करते हैं। वैसे ही सबको ये पता रहता है कि उनको मरना है, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे रहता है। अवचेतन मन में वो चीज़ वो नहीं घुसाते हैं। लेकिन मेरा क्या हुआ था, साधना के दौरान मेरा अवचेतन मन में वो बात घुस चुकी थी कि मेरा मरना निश्चित है। अब आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था कि मुझे कहीं से ऐसा लगा हो कि मैं मरने वाली हूँ या मेरी मृत्यु नज़दीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे बस ये लगा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, इसका मुझे बोध हो गया था। तो वो बोध जब मुझे हुआ था तब मैं काफ़ी नकारात्मक हो गई थी कुछ दिन के लिए। मतलब थोड़ी डिप्रेशन आ गया था मेरे में, थोड़ी डिटैच्ड हो गई थी, लोगों से बात नहीं करती थी, अपने में ही रहती थी। मम्मी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। एक ओवरऑल डिप्रेशन आ गया था मेरे स्वभाव में। पूजा छोड़ के बाकी सब में मेरा मन उठ चुका था। तो मुझे ये बोध हो गया था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो जब ये डिप्रेशन का फेज़ कट रहा था, उसके बाद से एक पॉजिटिविटी की रे आई थी, सकारात्मकता फिर मेरे में आई थी। फिर ऐसा होने लगा ना कि मुझे ऐसा फील होने लगा कि अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना हर काम भी मैं उसी हिसाब से करूं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 महीने बाद आपकी मृत्यु होनी है, तो आप अपने व्यवहार में क्या क्या बदलाव लाओगे। आप देखोगे, आप क्रोध कम करोगे, आप चिढ़ोगे कम, ठीक है, आप खुद को ज़्यादा समय दोगे, खुद से प्रेम करोगे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, ये सब चीज़ आप करने लगोगे। फालतू के बातों पे ध्यान नहीं दोगे, फालतू के कमेंट्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उन्हीं को महत्वता देने लगते हैं, बाकी सब चीज़ों को आप साइड में रख देते हैं। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था उस टाइम पे। मेरा जो पूरा ध्यान था मृत्यु पे केंद्रित हो गया था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो क्यों मैं किसी को अपशब्द कहूँ और क्यों मैं किसी का अपशब्द सुनूँ, ठीक है। मेरा मन काफ़ी काम हो गया था, कंपोज हो गया था, शांत हो गया था। मतलब
एक्सेप्टिंग हो गया था। ऐसा लग रहा था कोई आके मुझे 2 गाली भी दे दे तो मैं आराम से सुन लूँगी, और कोई मेरा दोस्त बुरा भी कर दे तो मैं आराम से सह लूँगी, क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है। कुछ भी होगा इस भूतल में होगा और इसी भूतल में नष्ट हो जाएगा। तो ये जो बोध हुआ था मेरे को, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, आई ओपनिंग था मेरे लिए, कि मेरी मृत्यु निश्चित है और इसका मुझे ज्ञान हो गया था। आप पता नहीं आप में से कितने लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये शायद सबको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। खुद के मृत्यु का बोध हो जाना। अगर अभी आपको कोई बोल दे आप 10 मिनट में मरने वाले हो तो आपको कैसा फील होगा? ठीक है, वही चीज़ मुझे फील हो रहा था, वही चीज़ मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। कब है, कहाँ है, वो सब कुछ नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु निश्चित है। तो मैं फालतू के चीज़ों में क्यों समय गंवाऊँ? ठीक है, कोई मुझे डांट दे तो मैं क्यों रोऊँ? कोई मुझे कुछ अपशब्द बोले तो मैं क्यों सुनूँ? और मैं किसी को क्यों अपशब्द बोलूँ? मैं बेकार की चीज़ों में समय क्यों गंवाऊँ? ठीक है, तो जो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है उन पे ध्यान क्यों ना केंद्रित करूँ? इन सब चीज़ों का मुझे बोध होने लगा था। अब मुझे ना ऐसा लगता है, अगर मेरे अलावा कोई और साधक रहता तो उसको शायद ऐसा लगता कि देवी उसको अंदेशा दे रही है कि शायद तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम्हारी मृत्यु करीब है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैंने ऐसा कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाला कि मृत्यु का बोध हो रहा है मुझे तो मेरी मृत्यु निकट है। मुझे बस इतना ही लगा, मृत्यु निश्चित है, मुझे एक दिन मरना है, तो मैं फालतू की चीज़ों में समय क्यों गंवाऊँ? मुझे एक दिन मरना है, ये मेरा मंत्र बन गया था कि मैं मरूंगी एक दिन। और मैंने एक बुक भी पढ़ा था सदगुरु के द्वारा, द डेथ पे। ठीक है, उसमें भी लिखा था ये चीज़ बहुत क्लियरली कि अगर कोई किसी को इस बात का बोध हो जाए कि उसकी मृत्यु निश्चित है तो वो अध्यात्म में काफ़ी जल्दी आगे बढ़ पाएगा। ये बुक मैंने बहुत बाद में पढ़ी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि जो जो चीज़ मैंने अनुभव किया था वही चीज़ें इस बुक में लिखी हुई थी, एकदम सटीक लिखी है सदगुरु ने। तो आप भी चाहे तो वो बुक पढ़ सकते हैं। मैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से शायद ऑर्डर की थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वरना आप खुद अमेज़न फ्लिपकार्ट से आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देवी सब पे कृपा करे। ओम काली।